अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी क्रीमी खीर बनाना बता रही हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना है वो आप देख लें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैंने ये पतीली में पानी रखा है। अब इसमें मैं ये चावल शामिल करने लगी हूँ। ये तकरीबन 1 पाव चावल हैं और इनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था अच्छी तरह से धो के। अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे। पहले हम चावलों को पानी में पका लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से चावल जल्दी गल जाते हैं। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही डालना है जितने में चावल हमारे पक जाएं। पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे पानी में। चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। इसमें मैंने इतना ही पानी शामिल किया था कि जितना हम चावल पकाते हुए शामिल करते हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये 3 लीटर दूध है इसमें जो मैं शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। ये खीर हमारी पक रही है, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है पकने के लिए। और इस तरह से हम बीच बीच में इसके चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। खीर हमारी पक रही है, इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये तैयार होने वाली है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। ये 1.5 कप चीनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि वीडियोस अच्छी लग रही हैं आप लोगों को या नहीं। और खीर को हमने बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। बेयारो मददगार ही छोड़ नहीं देना इसको, तो खुद ही पक जाएगी। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। खीर हमारी पक गई है तकरीबन। अब इसमें हम एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाज़ार वाले भी यही यूज़ करते हैं। ये 1 कप मिल्क पाउडर है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ मैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये खीर हमारी पक गई है। अब इसमें हम बादाम पिस्ते वगैरह शामिल करेंगे। ये थोड़ी सी किशमिश है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धोया है। किशमिश को धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। पहले आप इसको 10 मिनट के लिए भिगो दें और फिर इसको धोएं तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। ये किशमिश मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब ये बादाम है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। ये आधे हम इसमें शामिल करेंगे और गार्निश के लिए बचा लेंगे। और ये पिस्ता है मेरे पास, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये खीर हमारी तैयार है। अब हम इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है।
इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े की खीर तैयार होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।